अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लामाबाद की अफसोसनाक खबर से। सीटीडी एहलकारों ने गोलियां मारकर नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। मुबैना तौर पर पुलिस ने ना रुकने पर फायरिंग की, मगर गाड़ी पर सामने से भी गोलियां चलाई गई हैं। इसी पर उसामा के वालिद कहते हैं इंसदादे दहशत गर्दी फोर्स के एहलकारों ने जाती रंजिश पर उनके बेटे को कत्ल किया है। पुलिस के अफसरान भी नौजवान को बेकसूर करार दे रहे हैं। नूरुल अमीन दानिश रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। हमारे रोकने पर रुके क्यों नहीं, इतने से जुर्म की पादाश में सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी में सवार नौजवान पर गोलियों की बौछार कर दी। 21 साला उसामा मौका पर ही जाम बहक हो गया। मकतूल के वालिद की दरखास्त पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज। फायरिंग करने वाले इंसदाद दहशत गर्दी के एहलकारों के खिलाफ मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल कर ली गयी। FIR के मुताबिक उसामा सती रात गए दोस्त को घर छोड़ने के बाद वापस आ रहा था। G10-4 में पुलिस ने रुकने का इशारा किया। ना रुकने पर कानून के मुहाफिजों ने सफाकियत का मुजाहिरा कर दिया। वालिद ने वाक़या को एक रोज पहले उसामा और एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी का शख्साना करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि एहलकारों ने मामूली झगड़े पर मेरे बेटे को मजा चखाने की धमकी दी थी। उन्होंने उसको पहले टक्कर मारी, गाड़ी को टक्कर मारने के बाद उन्होंने उसको चारों तरफ से इस तरह फायर किए। उनकी अपनी औलाद नहीं थी, उन्होंने उसको 17 फायर किए और 6 फायर उसकी बॉडी पे लगे। दूसरी जानिब पुलिस खुद भी नौजवान को बेकसूर करार दे रही है। फौरी तौर पे जब यहाँ पे हम अफसरान पहुँचे तो हमने देखा ये बेगुनाह है। DIG ऑपरेशंस का फौरी नोटिस। वाक़या में मुलविस 5 सीटीडी एहलकार गिरफ्तार, थाना कराची कंपनी मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या की तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। हुक्मरान जिस इस्लामाबाद पुलिस की तारीफों के पुल बांध रहे थे वही कातिल बन गई। आम शहरी की जान लेने के बाद जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिशें भी की गई। वाक़ये के बाद DIG ऑपरेशंस ने ट्विटर पर लिखा, एहलकारों ने टायर्स पर फायरिंग की थी, ड्राइवर को गलती से गोलियां लगीं। पुलिस की कहानियों पर वज़ीर दाखिला बरहम हो गए, कहते हैं गिरफ्तारियां हो गई, काली भेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इकराम भट्टी। इस्लामाबाद की मॉडल पुलिस कातिल बन गई। सिर्फ शक की बुनियाद पर नौजवान पर 17 गोलियां बरसा दी गईं। DIG ऑपरेशंस ने सफ़ाकाना कत्ल को एहलकारों की मामूली गलती करार देने की कोशिश की। ट्विटर पैगाम में लिखा, गाड़ी के टायरों पर फायर किए गए, गलती से 2 फायर ड्राइवर को लग गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस के झूठ का पोल खुल गया। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा ने बताया कि नौजवान को सामने से 6 गोलियां मारी गईं। गोलियों के 17 निशानात के साथ गाड़ी की हालत भी चीख चीख कर कह रही है कि इसके सवार को चारों तरफ से घेर कर मारा गया। वाक़े पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद गुस्से में आ गए। समा से गुफ्तगू में कहा, किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। बहुत बड़ी ज्यादती है और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको और इन पे कत्ल का मुकदमा देंगे, पांचों के पांचों। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बताया कि SSP की सरबराही में कमेटी तफ्तीश कर रही है, कसूरवारों को सजा जरूर मिलेगी। इस्लामाबाद में इंसदादे दहशत गर्दी फोर्स का निशाना बनने वाले उसामा के घर वालों ने श्रीनगर हाईवे पर मैयत रखकर एहतजाज किया, जिस पर चीफ कमिश्नर ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया। मकतूल इंटर के बाद यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, मगर एहलकारों ने ख्वाबों को कफन में लपेट दिया। फराह रब्बानी रिपोर्ट करेंगी। भाई और बहन का प्यारा, माँ बाप का राज दुलारा 21 साला उसामा का एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। इंटरमीडिएट पास उसामा मंगल को यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए जाने वाला था, मगर CTD की दरिंदगी और अपनी जिंदगी ने मोहलत ही न दी। वो यही अपनी अम्मी को कह रहा था कि मामा मैं आपके साथ ट्यूसडे को जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाऊंगा, लेकिन इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की वजह से उसके सारे ख्वाब जो है वो अधूरे रह गए। उसके साथ जो जुल्म किया पुलिस ने, आज हमारा उसामा चला गया, कल किसी और माँ का उसामा भी जा सकता है। अहले खाना के मुताबिक उसामा एक फरमाबरदार लड़का था, जहाँ जाता घर में बता कर जाता। अपने तालीमी अखराजात खुद बर्दाश्त करने के लिए टैक्सी भी चला रहा था। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात भी घर में बताकर दोस्त को छोड़ने गया था, मगर लौट कर वापस ना आ सका।
गमजदा लवाहिकीन ने मैयत के हमरा श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात के बाद चीफ कमिश्नर आमिर अहमद अली ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राना मोहम्मद वकास अनवर इंक्वायरी करेंगे। मुज़ाकरात के बाद श्रीनगर हाईवे पर ही मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मकतूल उसामा को इंसाफ दिलवाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो गई। जस्टिस फॉर उसामा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। शहर इक्तदार में मुहाफिज ही खतरा बन गए। सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। जस्टिस फॉर उसामा नदीम सत्ती और इस्लामाबाद पुलिस ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स बन गए। खातून सारिफ ने मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की। एक और सारिफ ने लिखा, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमजा ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे वाक़ियात कब रुकेंगे। एक सारिफ ने लिखा, मासूम शहरी का कत्ल दरअसल दहशतगर्दी ही है। किसी ने हुकूमत से मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने तो किसी ने ऐसे वाक़ियात को रोकने के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया। और शहर इक़्तिदार में मुहाफिज पहली बार कातिल नहीं बने। इससे पहले भी मुल्क में कई बार पुलिस बेगुनाह शहरियों को जाली मुकाबलों में कत्ल करती रही है। ऐसे ही कुछ मुकाबलों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। जानो माल की हिफाजत करने वाले कई बार बेगुनाह शहरियों के खून से हाथ रंग चुके। सानेहा साहिवाल की याद आज भी दिल दहला देती है, जब सीटीडी एहलकारों ने जाली मुकाबले में खानदान उजाड़ दिया। मासूम बच्चों के सामने माँ बाप और बहन समेत 4 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। कार पर होने वाली फायरिंग में 3 बच्चे जख्मी भी हुए। कराची शाह लतीफ टाउन में साबिक SSP मलीर राव अनवार ने नौजवान नकीबुल्ला महसूद को दीगर 3 अफराद के साथ दहशतगर्द करार देकर मुकाबले में मार दिया। इस मुकाबले का मुकदमा अब भी ज़ेरे समाअत है और राव अनवार जमानत पर हैं। कराची की शाहराह फैसल बेगुनाह मकसूद के कत्ल की शाहिद है। पुलिस ने रिक्शे में सवार मकसूद पर गोलियां बरसाकर उसकी जान ले ली थी। मुकाबला जाली साबित होने पर ASI को सजाए मौत का हुक्म दिया गया। मुल्क भर में कई ऐसे पुलिस मुकाबले होते रहे हैं जिन पर सवाल उठे या जो अदालत में जाली साबित हुए। आगे चलकर देखिए, एक जरदारी सब पर भारी। कराची में अफसोसनाक वाकया। गुलशन इकबाल में मां ने मासूम बच्ची को 6 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। कुछ देर बाद खुद भी गिर गई। इलाके वालों ने गाड़ियों के कवर की मदद से खातून को बचा लिया। मौजूदा तौर पर बच्ची महफूज रही। मां भी अस्पताल में जेर इलाज है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में दिल दहला देने वाला वो मंजर जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। इमारत की छत पर बैठी इस खातून ने पहले चीख चीख कर सबको इकट्ठा किया। आवाज आई ऊपर, हेल्प मी की। ठीक है, हम जैसे ही बाहर निकल गया तो ऊपर देखा, उन्होंने अपनी बच्ची को लटकाने लग गई। वो 3 लोग समझाने के लिए इमारत की छत तक पहुँचे थे, मगर खातून ने बच्ची को 6ठी मंजिल से फेंक दिया। औरत ने अपने बच्चे को फेंका है। हम यकीन करें, हमारे दिल जो है ना वो हलक में आ गए थे हमारे। हम इतनी जोर जोर से चीख रहे थे। मगर उस वक्त तक हाजिर दिमाग शहरी गाड़ियों से कवर उतार कर और रेस्क्यू के लिए दीगर इंतजाम कर चुके थे। किसी ने चादर पकड़ी हुई थी, नीचे बेड, नीचे गद्दे जो हैं वो डाले हुए थे। यहाँ पे फॉर्म के जो होते हैं मोटे वाले गद्दे लाके हमारे घर वालों ने लाके डाले। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची अल्लाह ने मौजूदी तौर पे जिसे रखना होता है उसे खराज भी नहीं आई। वो नीचे यहाँ पे सिलेंटी खाती हुई उसके बकाया रिश्तेदारों के हैंडओवर किया। बच्ची तो बच गई। अब ये खातून इमारत की बैल्कोनी से बाहर निकलती हैं, जबकि इसी फ्लैट की राहदारी में लोग जमा हो चुके हैं। इधर खातून बैल्कोनी से निकलकर कूदी नहीं बल्कि तार का सहारा लिया और नीचे की जानिब जाने लगती हैं। ग्रिल लगी हुई है, उस पर सिर्फ उनके पंजे थे, क्योंकि हम वहाँ थे तो हमें पता चल रहा था। सिर्फ उन्होंने पंजे टिकाए हुए थे। उधर छत पर 5 लोग दौड़ते हुए आते हैं, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता। इन्हीं में से 2 लड़कों ने बैल्कोनी से छलांग लगाई, मगर खातून पहुंच से दूर हो चुकी थी। खातून ने तार नहीं छोड़ा, मगर शायद हाथ वजन बर्दाश्त ना कर सके। चादर किसी चीज में फंसी और खातून दीवार के साथ तार पकड़े ही तेजी से नीचे आई और गिर पड़ी। नीचे सफेद कपड़े पहना एक शख्स दौड़ता हुआ आता है। खातून को पकड़ने के लिए
हाथ भी फैलाता है मगर लड़खड़ा जाता है। इससे पहले नीचे जमा लोग हाजिर दिमागी से पार्किंग में खड़ी गाड़ी का कवर उतार कर थामे खड़े थे, जिस पर पहले बच्ची और बाद में खातून आकर गिरी और दोनों की जानें महफूज रहीं। इसी पर मजीद आपको ये बताएं कि पुलिस ने इमारत से कूदने वाली खातून को नशे का आदी करार दे दिया। डायरेक्टर जिला अस्पताल सीमी जमाली के मुताबिक खातून ज़हनी मरीजा है। इमारत से गिरने पर खातून की टांगों पर चोटें आई जबकि 2 साला बच्ची महफूज रही। गुलशन इकबाल में खातून का इमारत से बच्ची को फेंक कर कूदने का वाकया। एसपी गुलशन के मुताबिक खातून नशे की आदी हैं, जिसकी दूसरी शादी हुई थी। अहले खाना खातून को कमरे में बंद रखते थे। पड़ोसियों का कहना है कि खातून 2 माह कबल वहां किराए पर रहने आई हैं। उन्हें नोटिस हुआ था पहली तारीख का कि वो गाने वाने बहुत सुनती थी रातों में तेज आवाज, घर खाली करने। बल्कि हमारे भी हाथ पकड़ के कह रही थी कि भाई आप मुझे अपने घर में काम पे रख लीजिए, मैं खराब औरत नहीं हूँ, मैं खराब औरत हूँ। वाक़े के बाद खातून और बच्ची को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। डायरेक्टर जिना अस्पताल सीमी जमाली ने बताया कि खातून ज़हनी मरीजा है जिसकी टांगों पर चोटें आई हैं, जबकि 2 साला बच्ची मुअज्जाना तौर पर महफूज रही। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून के बेटे ने समा से बातचीत की है। बेटे के मुताबिक उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। उसने मजीद क्या बताया, जानते हैं आमिर मजीद से जो इस वक्त इस लड़के के साथ मौजूद है। जी आमिर, अपडेट कीजिए, क्या कहना है इस लड़के का? जी बिल्कुल, आज गुलशन इकबाल में एक खातून ने 5वीं मंजिल से पहले अपने बच्चे को फेंका, उसके बाद खुद छलांग लगाकर बज़ाहिर तौर पर खुदकुशी करने की कोशिश की है। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 3 बहनें और एक मैं भाई हूँ। वालिद का इंतकाल हो गया। तो आप अपनी वालिदा के साथ नहीं रहते क्या? नहीं। वजह आप और आप? मैं अपनी दादी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो उन्होंने मेरे को खो दिया बस। तो उनके साथ आप रहते हैं? और हाँ। बाकी आपकी बहनें कहाँ रहती हैं? मेरी बहनें भी अब दादी के साथ रहती हैं। आपकी बहनें भी दादी के साथ रहती हैं। तो आप मदर से मिलते नहीं थे क्या? मिलता था मैं। लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी? मेरी लास्ट टाइम ये 2 दिन पहले, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन। तो वालिदा के साथ कहीं गए थे, खाना खाने गए थे कहीं? हाँ, बाहर गए थे खाना खाने। तो वालिदा ने उस वक्त आपको क्या बताया था? कुछ भी नहीं बताया था, बस हम बाहर गए थे, सब सही था। तो क्या आपकी वालिदा अकेली रहती थी? अकेली ही, हाँ। वालिदा के साथ और कोई बहन भाई नहीं रहता था? छोटी बहन रहती थी। जी, इनके बेटे हैं खातून के, और इनका ये कहना है कि ये अपनी दादी के साथ रहते हैं। इनको इल्म नहीं है इनकी वालिदा ने छलांग लगा के खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है। आमिर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं सियासी मामलात की जानिब। तो पीडीएम कल बहावलपुर में रैली निकालने जा रही है, जिसमें मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान तो शरीक होंगे मगर बिलावल साथ नहीं होंगे। एक जानिब नून लीग की तैयारियां जारी हैं तो दूसरी तरफ जिले इंतजामिया ने भी रैली रोकने के लिए कमर कस ली है। एहसन अंसारी रिपोर्ट करेंगे। 3 जनवरी को भावलपुर में पीडीएम का पावर शो। मरियम नवाज हुकूमत मुखालिफ रैली की क़यादत करेंगी। फजलुर रहमान साथ होंगे मगर बिलावल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी क़यादत करेंगे। मरियम रैली के हमरा भावलपुर पहुंचेंगी। उनकी आमद पर ऊंट का सदका दिया जाएगा। मलिक जहीर चन्नड़ की रिहाइशगाह को इस्तकबालिया कैंप में बदल दिया गया। राना सनाउल्लाह को नून लीग ने रैली कामयाब बनाने का टास्क सौंप दिया। सिक्योरिटी खदशात और कोरोना वायरस के बढ़ते वार, जिला इंतजामिया ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया। रैली रोकने के लिए कंटेनर्स मंगवा लिए, बैनर्स पैनाफ्लैग्स भी उतार लिए गए। नून लीग ने इतवार को हर सूरत रैली निकालने का ऐलान कर रखा है, लेकिन जिला इंतजामिया भी रैली रोकने के लिए फ्रंट फुट पर आ चुकी है। तो इस्तीफों पर यूटर्न के बाद पीपल्स पार्टी पीडीएम के पास शोर से भी कन्नी कचराने लगी। कल बहावलपुर में अपोजिशन रैली निकालेगी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज रैली में मौजूद होंगे। जरदारी साहब पीडीएम को क्या सिखा रहे हैं, सवालात उठने लगे। मफाहिमत के बादशाह ने पूरी पीडीएम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। पीपल्स पार्टी ने जिमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, पीडीएम सीखती रही। इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
उसमें उन्होंने जो बातें कही वो एक अच्छी बातें थी। बिलावल ने सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का इशारा दिया, पीडीएम सीखती रही। हम इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भरपूर तरीके से चैलेंज करें। बड़ा मुस्बत किस्म का रवैया जो उनकी सीएससी से सामने आया है। जरदारी ने जेलों को भरने की बात की और पीडीएम सीखती रही। इमरान खान क्या चीज है, हम निकाल सकते हैं मगर हमें जेलें भरनी होगी। इस बात पर गौर कर रहे हैं, जेलों का रुख करें, जेलों का रुख करें। जरदारी एपीसी वाले दिन से लेकर अब तक पीडीएम को सिखा रहे हैं। तो जैसे एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। हसास मौजुआत पर मौलाना संभल कर गुफ्तगू करें तो पीपल्स पार्टी उन्हें शाबाश देती है। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। शेख रशीद तो कई बार कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। बिलावल भुट्टो की चाबी, जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी जो है आसिफ जरदारी। और ताजा खबर ये है कि बिलावल भुट्टो पीडीएम की बहावलपुर रैली में शरीक नहीं होंगे, बल्कि वो साबिक सूबाई मुशीर एजाज शाह शिराजी के इंतकाल पर गमजदा खानदान से ताजियत के लिए ठट्ठा जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी सक्खर और हैदराबाद डिवीजन में पीडीएम के तयशुदा मुजाहिरों को पहले ही मंसूख कर चुकी। और पीडीएम इजलास में आर या पार का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। आसिफ जरदारी ने मौसम साजगार न होने का जवाब पेश किया तो नवाज शरीफ मान गए। तहरीक अदम एतमाद की तजवीज मियां साहब के खिलाफ पर मुस्तरद कर दी गई। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पीडीएम इजलास में किसने क्या कहा, समा सब सामने ले आया। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी का कहना था कि सर्द मौसम में तहरीक चलाना मुश्किल है, ऐसा न हो हम इस्तीफे दें और हुकूमत इलेक्शन करा दे। नवाज शरीफ बोले कि अगर आप बेहतर तैयारी के साथ इस्तीफों की बात कर रहे हैं तो हम आपसे मुत्तफिक हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ बोले कि तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि इस तरह तो वही जोड़ तोड़ का घटिया काम शुरू हो जाएगा जिसके लिए पैसे और स्टैब्लिशमेंट की मदद की जरूरत होगी। अख्तर मैंगल ने मियां साहब की तायद की और कहा कि इस तरह हम उस चीज का हिस्सा बन जाएंगे जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहम्मद अली दुरानी से अपनी मुलाकात की कहानी सुनाई तो कहकहे लग गए। मौलाना ने बताया कि दुरानी साहब ने जब डायलॉग का जिक्र किया तो मैंने कहा ये बात मीडिया के सामने करते हैं। जब मीडिया पर ये बात हुई तो मैंने कहा कि ये इमरान खान के इस्तीफे तक मुमकिन नहीं, जिस पर लीगी रहनुमा ने कहा कि दुरानी साहब जिस जाल में आपको फंसाने आए वो खुद इसका शिकार हो गए। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। सर्दी बहुत है, देखना होगा कि हालात कितने साजगार हैं। सोच समझकर ही कारकुनान से कहेंगे कि घरों से निकले। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज लॉन्ग मार्च के सवाल पर सवालिया निशान बन गई, मगर सवाल यह है कि माजी के लॉन्ग मार्च किस मौसम और किन हालात में हुए। मौसम का भी देखना है, वर्कर्स हैं, अपने जो कारकुन हैं, आवाम का है, उनका प्रोटेक्शन का भी देखना है। ये मौसम और जमहूरियत की बातें, ये हालात और लॉन्ग मार्च की बातें। देखना होगा, सोचना होगा कि किस तरह कारकुनान से कहें कि घरों से निकलो, जमहूरियत बचाओ। मगर मादी के लॉन्ग मार्चेस से पहले ऐसी बातें न देखी न सुनी। JUI ने गुज़िश्ता साल आज़ादी मार्च किया था। न सर्द मौसम का सवाल रास्ते में हायल था, न हालात आड़े आए थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के लॉन्ग मार्च 2014 का मंजर भी मुनफरिद था। तूफानी बारिशें थीं और ताहिरुल कादरी का धुआंधार खिताब था। तब भी मौसम और हालात के सवाल हायल न हुए थे। और अब पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, मगर हर जानिब सवाल ही सवाल है और जवाब कहीं नहीं। फौज के खिलाफ बात करने वालों पर 72 घंटे में पर्चा कटेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। फजलुर रहमान भी जवाब देने चले आए, कहा पर्चे काटने की बातें करने वाले खुद 72 घंटे नहीं रह सकेंगे। जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। 72 से 73 घंटे नहीं होगा। कहा जा रहा है जी कि अगर किसी ने फौज के खिलाफ बात की तो 72 घंटे के अंदर अंदर मुकदमा दायर कर दिया जाएगा।
72 घंटे के अंदर आप नहीं मुकदमा का दायर करेंगे। मेरे ख्याल में 72 घंटे के बाद आपकी वजारत ये रहेगी अगर आपने हरकत की तो 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। 72 घंटे के बाद आपकी वजारत ये रहेगी अगर आपने हरकत की तो साबिक रहनुमा JUI हाफिज हुसैन अहमद का कहना है कि नवाज शरीफ को खुश करने के लिए हमें पार्टी से निकाला गया। जरदारी और बिलावल ने PDM के फैसलों को वीटो कर दिया। बड़ी जमातें मौलाना के साथ गेम कर रही हैं। फजल रहमान साहब ने सही कहा है कि हमने न जमात तोड़ी है और न जमात से हम निकले हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए सीनियर अरकान को सिर्फ उनकी खुशनुदी के लिए निकाला है। जो फैसले किए गए थे इनको वहाँ उससे जरदारी साहब और बिलावल ने वीटो कर दिया। अब दो रास्ते थे मौलाना फजल रहमान के लिए कि या वो PDM को बचा ले और या तो फिर ये है कि उनकी तमाम तर ख्वाहिशात को मान ले। आखिरकार दूसरे को तरजीह दी गई। और ऐसे में बहावलपुर में PDM की जानिब से रैली निकालने की तैयारियां जारी है। रैली का रूट क्या होगा, कहां से शुरू होगी और क्या क्या इंतजामात हैं, यही जानेंगे समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन, बताइए, इंतजामिया की जानिब से रोके जाने के बावजूद रैली निकाली जा रही है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज की क़यादत में कल बहावलपुर में PDM की रैली निकाली जाएगी। ज़िली इंतज़ामिया ने रैली के इनेकाद से उन्होंने मना कर दिया है, जो सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं और जो वबाई सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन PDM कायदीन का फैसला है कि रैली ज़रूर होकर रहेगी। आजम चौक से जो काफिले JUIF के आएंगे वो इस पॉइंट पर इकट्ठे होंगे और यहाँ से एक बड़ी रैली की सूरत इख्तियार करके शहर की तरफ दाखिल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान मरियम नवाज कंटेनर पर सवार होकर ये सारी जो क़यादत है वो सरायकी चौक का रुख करेगी और रास्ते में सरायकी चौक पहुंचकर वो वहां पर अपने शुरका से और कारकुनान से खिताब करेंगे। जितने भी तिजारती मराकिज होंगे, होटल्स होंगे, शॉपिंग मॉल्स होंगे, रैली में से जो गुजरगाह में से जो भी तिजारती मराकिज होंगे उन सबको भी बंद रखने का फैसला किया गया है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने ख्वाजा आसिफ को जादूगर करार दे दिया। कहते हैं उन्होंने 80 लाख का प्लॉट खरीदा, एक माह में 4 करोड़ रुपए में बेच दिया। उस्मान डार कहते हैं दुनिया में कोई वज़ीर दाखिला दूसरे मुल्क में मुलाजमत नहीं करता। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार क्यों किया गया? शहजाद अकबर और उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजह बता दी। जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उसके अंदर जो खुद आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो 118 मिलियन पे चली जाती है। पहली कोई 14 करोड़ के लगभग की सोर्स है इनकी तनख्वाह जो दुबई में इनको मिलती थी। मावन ख़ुसूसी उमूर नौजवान बोले कोई वजीर दिफा बैरून मुल्क कंपनी में नौकरी कैसे कर सकता है? जब अपने दफा में इनसे पूछा गया और वो 14 करोड़ रुपए के मामला में ये कोई हिसाब नहीं दे सके। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था कि ख्वाजा आसिफ के केस में भी कैलबरी फोर्ट वाला काम निकल आया। चेक बुक बाद में आई जबकि एग्रीमेंट में चेक नंबर पहले आ गया। ये सब कैसे मुमकिन है? जवाब तो देना होगा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके गडाप टाउन में मां और मुलाजिम के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। शुमाइल के वालिद का कहना है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया, उसने खुदकुशी नहीं की। पुलिस को बयान में वालिद ने बताया कि शुमाइल रात से गायब था, सुबह घर आया तो उसके हाथ पर गोली लगी हुई थी। शुमाइल ने वारदात के बाद फ्लैट से बाहर आकर सिक्योरिटी गार्ड पर पिस्तौल तानी और गार्ड ने अपने तहफ़्फ़ुज़ में फायर कर दिया, जिससे शुमाइल हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक शुमाइल की गाड़ी से हैदराबाद टोल प्लाजा की रसीदें भी मिली हैं। शुमाइल किससे मुलाकात करने गया था, मजीद तहकीकात की जाएगी। बच्चों से कहां कहां जबरी मुशक्कत ली जा रही है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हकाइक जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया है। सवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। ईंटों के भट्टों में क्या बीती बाजियाब होने वाले बच्चों ने सब बता दिया। DC इस्लामाबाद बच्चों को लेकर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का पूरे इस्लामाबाद में जबरी मुशक्कत का खात्मा करने के लिए बड़ा फैसला। DC की सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कमाल जारी किए कि 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करें कि जबरी मुशक्कत का कोई केस बाकी नहीं रह गया। रिमार्क्स दिए कि इस केस को मिसाल बनाएंगे ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। यही सदी में सबसे बड़ा जुल्म है। रियासत बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी भी ले। पेशगी सिस्टम का मतलब ये है कि किसी को 5 लाख रुपया दे के उससे कहते हैं कि 5 साल के लिए आप तुम या तुम्हारे बच्चे ड्यूटी करेंगे, ये इलीगल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 2 फरवरी को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। DC की सरबराही में कायम कमीशन में भट्टा यूनियन के नुमाइंदे, 2 वकला और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, जो 1 माह के अंदर यकीनी बनाएंगे कि जबरी मुशक्कत का कोई केस बाकी नहीं। लाहौर डिफेंस में पालतू कुत्ते के कत्ल का मुकदमा पड़ोसी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे जहांगीर खान। मारे जाने वाले कुत्ते के मालिक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके इस पालतू जानवर को किसने मारा और
क्यों मारा? क्यों मारा का रीज़न तो मुझे नहीं पता। अलबत्ता जो कहानी उन्होंने सुनाई वो झूठ थी। रात को जब मैं बाहर निकला हूँ तो उसने कहा कि जी अंकल इसने मेरी बेटी पे हमला किया, जबकि बाद में पता ये चला कि उसकी ना बेटी है, ना घर में कोई बेटी है और ना उसकी शादी हुई है। ये हमें बड़ी बड़ी ऑफरें कर रहे हैं, ठीक है ना, चीज़ें कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। वो हमारे बेटे की तरह था। इनका मुतालबा यह है कि कुत्ते को फायरिंग करके मारने वाले मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिफेंस बी थाने में चक नाम के इस कुत्ते के मारे जाने का जो मुकदमा है वो भी दर्ज किया जा चुका है और पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जा रही है। ली ठीक है, जहांगीर खान अपडेट करते थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।